नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बच्चे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा से विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सके। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखिए, यानी आगे जो दिए गए प्रश्न है उनके उत्तर हमें कोष्टक में देने हैं। पहला प्रश्न, कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? वसा की, प्रोटीन की, मंड की, विटामिन की। तो ऑप्शन नंबर अ, वसा की। तेलीय जो कोई पदार्थ हो उसमें वसा होती है। पारदर्शी पदार्थ नहीं है, यानी इनमें से पारदर्शी पदार्थ कौन सा नहीं है? कांच, जल, वायु, धातु। ऑप्शन नंबर द, धातु। यानी पारदर्शी वस्तु वो होती है जिसके हमारे पास देख सके। अगला प्रश्न, मानव में पसलियों की संख्या होती है 9 जोड़ी, 12 जोड़ी, 11 जोड़ी, 10 जोड़ी। ऑप्शन नंबर ब, 12 जोड़ी। अगला प्रश्न, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते? हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते? झाड़ी, शाख, पेड़, विसर्पी लता। ऑप्शन नंबर ब, शाख। कोमल तने वाले हरे पौधे होते हैं उसे हम शाख कहते हैं। अगला प्रश्न, किस पौधे की पत्तियां सूने पर अचानक सिकुड़ जाती है, यानी हाथ लगाते ही मुरझा जाती है या सिकुड़ जाती है? नागफनी, गुल मेहंदी, केजुराइना, देवदार। ऑप्शन नंबर ब, गुल मेहंदी। गुल मेहंदी का जो पौधा होता है उसे हाथ लगा लब सिकुड़ जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनकी हमें खाली जगह भरनी है। हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी रोग होता है, यानी ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। धान के दाने को डंडियों से पृथक करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। तना जल का संवहन करता है। कोनी की अस्थियां हिंज संधि द्वारा जुड़ी होती है। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखे। आगे जो प्रश्न दिए गए उनके हमें उत्तर लिखने हैं। वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? तो श्वास लेने के लिए हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन गैस। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, यानी कौन सा खनिज है वो हमारे अस्थियां यानी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है? कैल्शियम। उत्तर के लिए इसमें इसका उत्तर कैल्शियम होगा। अगला प्रश्न, वायुमंडल किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है, इसे ही वायुमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न, षटसमुख के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? षटसमुख के दोनों सिरों पर या किनारों पर ध्रुव स्थित होते हैं। अगला प्रश्न, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। बल्ला, मेज, कुर्सी, दरवाजा, पलंग। ये 5 चीजें वो लकड़ी से बनाई जाती है। पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। पुष्प के विभिन्न भाग निम्न है। बाह्य दल, पंखुड़ियां, पुंकेसर, स्त्री कसर। ये फूल होता है, पुष्प यानी फूल, फूल के क्या है? भाग है। अगला प्रश्न, एक पुष्प का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना, यानी पुष्प का हमें नामांकित चित्र बनाना है। तो परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, पुंकेसर, स्त्री केसर, पंखुड़ी, बाह्य दल। ये पूरा पुष्प है। आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको चित्र बनाना सीखना है। ये प्रश्न 110% आएगा। अगला प्रश्न, घोंघे की गति के विषय में लिखिए। यानी घोंघा होता है वो गति किस प्रकार करता है? घोंघे की पीठ पर एक गोल संरचना होती है जो कवच कहलाती है। घोंघे के कवच के छेद से एक सिर तथा दृढ़ पेशिये से बना पैर बाहर निकलता है। ये इस पेशी का पाद पैर की सहायता से ही गति करता है, यानी वो अपनी पैरों की सहायता से ही गति करता है। अगला प्रश्न, पौधे प्रजनन किस प्रकार करते हैं? समझाइए। तो इसका उत्तर है, जंतुओं की तरह पौधे भी प्रजनन भिन्न भिन्न तरीके से करता है। यानी जंतु होता है मनुष्य की तरह ही, मनुष्य, गाय, भैंसों की तरह पौधे भी अलग अलग तरह से करते हैं, प्रजनन करते हैं। बहुत से पौधे बीज द्वारा प्रजनन करते हैं। जो पौधे बीज उत्पादित करते हैं, इन बीजों के अंकुरित करके नए पौधे बनाए, यानी बीजों द्वारा नए पौधों का बनना। कुछ पौधे अपने कई भागों से यानी द्वारा प्रजनन करते हैं, जैसे आलू कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। इसके अलावा पौधे कलम विधि द्वारा भी उगाए जाते हैं। कलम मतलब उसकी डाली लगाओ, दूसरी जगह
लगाई तो उग गई, उसे कलम बोलते हैं। अगला प्रश्न, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं के विषय में लिखिए। पारदर्शी ऐसी वस्तु है जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है, पारदर्शी वस्तु कहलाती है। ये वस्तु प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती है, जैसे कि कांच, जल, वायु। पारभासी ऐसी वस्तु है जिनके आर पार देख सकते हैं पर स्पष्ट नहीं, पारभासी वस्तु कहते हैं। ये प्रकाश के कुछ भाग को अपने अंदर से गुजरने देती है, जैसे कि वस्त्र, प्लास्टिक, स्केल आदि। और अपारदर्शी वस्तु वो होती है जिसके आर पार हम देख नहीं पाते हैं। अपारदर्शी ऐसी वस्तु जिसके आर पार नहीं देख सकते क्योंकि ये प्रकाश को अपने से होकर गुजरने नहीं देती, जैसे कि लकड़ी, पत्थर आदि। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ क्या है? इसमें स्थित बल्ब कब दीप्त होता है? विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ कहलाती है। परिपथ में बल्ब केवल तभी दीप्त होगा जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार विद्युत धारा परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। अगला प्रश्न, वायु किस प्रकार उपयोगी है? स्पष्ट कीजिए। वायु अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण है, जैसे वायु में उपस्थित ऑक्सीजन श्वसन और दहन आदि के लिए आवश्यक है। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पादप अपना भोजन बनाते हैं। वायु पवन चक्की को चलाने में सहायक है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने, आटा चक्की चलाने तथा विद्युत उत्पादन में होता है। वायु नावों को चलाने में, ग्लाइडर, पैराशूट, हवाई जहाज के संचालन में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के परागकणों को इधर उधर फैलाने में सहायता करती है। वायु जल चक्र में भी विशेष भूमिका निभाती है।